तो सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है और हमें कुछ ओल्ड कपल को दिखाया जाता है। यहाँ हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो ओल्ड लेडी को देखे जा रहा होता है। तभी अचानक से ओल्ड मैन का फेस एक अजीब से क्रिएचर में बदल जाता है और वो ओल्ड लेडी के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर वो ओल्ड लेडी का सर पूरा खा लेता है और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें सिनिची नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई जाती है। यहाँ पर उसे ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है और वो बोलता है कि आखिर कौन है जो मुझे सुबह सुबह परेशान कर रहा है। तभी वो आवाज़ बोलती है, शट अप। अब ये आवाज़ सुनने के बाद वो फटाफट से उठ जाता है और वो देखने लगता है कि आखिर कौन था। इसी के साथ वो अपने चश्मे पहन लेता है लेकिन उसे कोई भी वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इसके मॉम डैड को दिखाता है जो सिनिची का वेट कर रहे होते हैं। इसी के साथ सिनिची भी आ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पर उसके फादर उसे देखने लगते हैं और वो उससे मजाक के मूड में कहते हैं कि आखिर रात के टाइम पर तुमने वो इंसेक्ट देखा था, वो मर गया क्या। इस पर सिनिची को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके फादर क्या कह रहे हैं। इस पर उसका फादर बोलता है, क्या तुम भूल गए हो क्या। इसी के साथ वो उसके सर पे टिप करता है लेकिन सिनिची कुछ नहीं कहता। इसी के साथ उसकी नजर जाती है एक इंसेक्ट की ओर और वो कोई और नहीं कॉकरोच होता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से उसका मुंह भी जल जाता है क्योंकि वो चाय पी रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं उसका फादर बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा डरपोक हो, तुम अभी भी इंसेक्ट के साथ डरते हो। लेकिन इधर से नीचे कुछ नहीं कहता। फिर हमें से नीचे को दिखाया जाता है जो कि स्कूल की ओर जा रहा होता है। तभी उसकी एक फीमेल फ्रेंड जिसका नाम मोरोनो होता है वो उसे पीछे धप्पा करने के लिए आती है, लेकिन इससे पहले ही से नीचे उसका हाथ पकड़ लेता है। जिस पर मोरोनो उससे कहती है कि तुम्हें पता था ना कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जिस पर सिनिची कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। इस पर अब मोरोनो कहती है कि अब तुम इतना झूठ भी मत बोलो। लेकिन इधर इरीची उसे समझाने की कोशिश करता है और गलती से उसकी ब्रेस्ट पे हाथ रख देता है, जिस वजह से मोरोनो से जोरदार चाटा मारती है, जिस वजह से उसका चश्मा ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर तभी उनकी एक और फीमेल क्लासमेट आ जाती है और वो इरीची से बोलती है, ये तुमने जानबूझ के किया था ना। इस पर इरीची कहता है कि नहीं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और वह इरीची को क्लासरूम में बैठा हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पर वो कल के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हमें प्रीवियस डे दिखाया जाता है। यहाँ पर इरीची सो रहा होता है कि तभी उसके पास एक छोटा सा इंसेक्ट आता है। यहाँ वो उसकी नाक में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इरीची जग जाता है और वो उसे देख लेता है और उसके ऊपर बुक से अटैक करने लगता है और वो बोलता है कि आखिर ये चीज़ क्या है। लेकिन वो अजीब सा इंसेक्ट इरीची के हाथ के अंदर होल बना के घुस जाता है। यहाँ पर इरीची उसे रोकने की कोशिश करता है, ऐसा वो नहीं कर पाता। लेकिन तभी वो इंसेक्ट तेजी से इरीची के माइंड की ओर जाने लगता है। इस पर इरीची समझ जाता है और वो जल्दी से ईयरफोन को पकड़ता है और अपने हाथ में कस के बांध देता है, जिससे वो इंसेक्ट आगे ना बढ़ सके। तभी वहाँ पर इरीची के मॉम डैड आ जाते हैं। यहाँ पर इरीची को ये करता हुआ देखकर वो उससे बोलते हैं कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। इधर इरीची बताता है कि एक इंसेक्ट उसके हाथ में होल बना के घुस गया है और वो उसके माइंड में जाने वाला है। इस पर उसका फादर बोलता है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, लगता है तुमने कोई डरावना सपना देख लिया होगा। इस पर अब इरीची को भी ऐसा ही लगता है कि उसके साथ कुछ वहम सा हुआ था, तो अब वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर नेक्स्ट डे हम इरीची को देखते हैं जो स्कूल जा रहा होता है और वहाँ पर वो एक बच्ची को देखता है जो कार से टकराने वाली होती है, लेकिन इरीची जाके उस कार को रोक देता है। यहाँ पर वो उस बच्ची को बचा लेता है, लेकिन कार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये देखने के बाद वो समझ नहीं पाता ये क्या हुआ। यहाँ पर वो अपने हाथ पर नोटिस करता है एक अजीब सी आँख, जिस वजह से इरीची फटाफट से अपने घर पर जाता है और अपने हाथ के ऊपर अटैक करने के लिए एक नाइफ़ निकालता है। अब जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी उसका हाथ अजीब से क्रिएचर, बोले तो पैरासाइट में बदल जाता है, जिसकी 2 आँख, 2 हाथ और एक मुंह होता है। इसको देखने के बाद उसे यकीन नहीं होता ये क्या चीज़ है। यहाँ वो बोलता है ये किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है। हम देखते हैं कि वो पैरासाइट से नीचे से बोलता है, क्या तुम मुझे बोलना सिखाओगे। लेकिन यहाँ पर से नीचे का होश नहीं होता और वो ज़ोर से हंसने लगता है। इसी के साथ वो अपनी एक नाइफ़ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो पैरासाइट उस नाइफ़ को घुमाते ही तोड़ देता है और वो सिनिची से बोलता है, क्या तुम मुझे बोलना सिखाओगे। इतना कहते ही वो पैरासाइट वहीं से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद सिनिची के माइंड में काफ़ी कुछ चलने लगता है। फिर सिनिची उठता है और अपने लैपटॉप पर
इस पैरासाइट बोले तो ऑर्गेनिज्म के बारे में सर्च करने लगता है, लेकिन इसे यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ, कभी भी मैं सिनिची या इरिची बोलूँ, समझ जाना कि मैं इसी के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ सिनिची को इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली होती, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाता है और वहीं पर सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब उसकी आँख खुलती है, वो अपने हैंड को दो अलग अलग हिस्से में देखता है। यहाँ पर वो पैरासाइट अपने आप को डबल भागों में बांट लेता है, जिससे वो सिनिची के सभी बुकों को पढ़ रहा होता है और यहाँ की नॉलेज ले रहा होता है। इधर सिनिची हर बार की तरह हैरान था। फिर पैरासाइट कहता है कि अगर मैं तुम्हारे ब्रेन पे कब्जा कर लेता तो ये ज़्यादा आसान रहता। इधर सिनिची बोलता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुमने मेरे हैंड पे कब्जा किया है तो मेरा हैंड ऐसा हो गया है, और अगर तुम मेरे ब्रेन पे कब्जा करते तो वो कैसा हो जाता? जिस पर पैरासाइट कहता है, बिल्कुल तुम्हारे इस हैंड की तरह तुम्हारा फेस भी इसी की तरह हो जाता। ये सोचने के बाद सिनिची घबरा सा जाता है। अब सिनिची उससे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास अपने हाथ को ठीक कराने के लिए। इधर पैरासाइट कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ये हाथ हाथ से हाथ धोना पड़ जाएगा, जिससे मैं तो मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा हाथ चला जाएगा। तो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ में रहूँगा लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर मैं कुछ नहीं करूँगा। इधर सिनिची भी इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सिनिची को देखते हैं जो अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी अचानक से ही उनकी टेबल पर एक इंसेक्ट आ जाता है, जिसे देखने के बाद सिनिची का फादर उसे सिनिची की तरफ भेज रहा होता है सिनिची को हल्का सा डराने के लिए। लेकिन सिनिची अचानक से ही उस इंसेक्ट को पकड़ता है और खिड़की के बाहर फेंक देता है। ये देखने के बाद सिनिची का फादर भी एक बार के लिए हैरान हो जाता है। जो सिनिची इंसेक्ट से डरा करता था और आज उसने अचानक से ही इंसेक्ट को बाहर कैसे फेंक दिया। जिधर सिनिची अब स्कूल के जाने वाला होता है, यहाँ उसका फादर उससे बोलता है कि संभल कर जाना, क्योंकि आस पर कुछ अचानक से मर्डर हो रहे हैं। जिस पर सिनिची कहता है कि ओके। इसी के साथ सिनिची स्कूल के लिए निकल जाता है। यहाँ पर सिनिची ने एक अलग रूट लिया होता है, जिस पर पैरासाइट उससे बोलता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि जो तुमने रूट लिया है वो बिल्कुल अलग है तुम्हारे स्कूल से। इस पर सिनिची उससे बोलता है कि वो पुलिस स्टेशन जा रहा है तुम्हारी रिपोर्ट करने के लिए। इस पर पैरासाइट उससे बोलता है कि तुम ऐसा कर तो दोगे, लेकिन इससे तुम ही मुसीबत में आओगे, जहाँ पर तुम्हारे ऊपर काफ़ी सारे साइंटिस्ट भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब सिनिची भी पीछे की हट जाता है और वो बोलता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, यहाँ पर उसे कोई और सोल्यूशन ढूंढना होगा। फिर पैरासाइट सिनिची से बोलता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। वो बस ये पता लगाना चाहता है कि आखिर वो है कौन और मैं कहाँ से आया हूँ, क्योंकि पैरासाइट को भी पता नहीं होता कि आखिर वो कैसे बना है। हम सिनिची को देखते हैं जो हैरान होता है और वो बोलता है, क्या तुम कोई एलियन वेलियन नहीं हो? जिस पर पैरासाइट बोलता है कि नहीं। इसी के साथ पैरासाइट उससे बोलता है कि संभल कर, मुझे यहाँ पर कुछ और भी अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कि मुझ जैसा कोई और भी यहाँ पर है। ये सुनने के बाद सिनिची हैरान होता है। फिर सिनिची वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैरासाइट उसके हाथ को लट्ठे से पकड़ लेता है। यहाँ पर पैरासाइट उसे भागने नहीं देता और वो उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। अब सिनिची के पास और कोई चारा नहीं होता। फिर आगे बढ़ के वो देखता है एक कुत्ते को, जिसके फेस एकदम अजीब सा हो गया होता है। यहाँ पर उसकी दो आँखें, बड़े बड़े दांत और अजीब सा फेस हो गया होता है। जैसे कि सिनिची का पैरासाइट वैसे ही उसका फेस लग रहा होता है। यहाँ पर सिनिची ये देखने के बाद घबरा जाता है। यहाँ पर वो कुत्ता नॉर्मल में आता है और वो इंसानी लैंग्वेज में बोलता है कि तुम भी एक टेस्ट सब्जेक्ट बन चुके हो जो फेल हो चुके हो। यहाँ पर पैरासाइट को दिमाग में कुछ नहीं आता। फिर पैरासाइट सिनिची से बोलता है, सिनिची रन, मुझे काफ़ी ज़्यादा मर्डरस इंटेंट फील हो रहा है। इसी के साथ हम सिनिची को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ भागने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डॉगी भी सिनिची के पीछे उड़कर आने लगता है। यहाँ पर सिनिची एक अजीब सी जगह छुप जाता है। इधर हम सिनिची का पैरासाइट देखते हैं जो कि अचानक से ही बड़ा हो जाता है और वो डॉग पैरासाइट के ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ वो उसके हार्ट को वहाँ से निकाल देता है। फिर पैरासाइट बोलता है, क्या ये इसका हार्ट है? ये लगता है मुझे मर गया है। इधर सिनिची उस डॉग को देखता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। ऐसा लग रहा था कि वो मरने की कगार पर है। फिर वो पैरासाइट को देखता है। यहाँ वो पैरासाइट से बोलता है
कि तुझ जैसे और भी क्रिएचर यहाँ पर हैंगे। फिर पैरासाइट बोलता है, हाँ सिनिची, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यहाँ पर मैंने कुछ पढ़ाई की थी जिस रिसर्च से मुझे पता चला था कि किसी का भी जो कमज़ोर पार्ट होता है वो दिल होता है। इस वजह से मैंने इसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया, लेकिन मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तभी हम सिनिची को देखते हैं जो माइंड में सोचने लगता है, सच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कभार इंसेक्ट से बात कर रहा हूँ जो कि एकदम रूथलेस है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उस लड़की को छेड़ रहे होते हैं और वो उससे बोल रहे होते हैं कि चल रही है क्या। हम देखते हैं वो उसमें से एक बंदा उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्सन आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। वो एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और वो उन सभी की बहुत ज़्यादा कुटाई करता है, जिस वजह से सभी लोग वहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं वो पर्सन उस लड़की को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो उसके सर पर आयरन रॉड मारता है और वो बोलता है कि तू हमारे इलाके में आके हमसे पंगा लेगा। इधर हम देखते हैं कि उस पर्सन के सामने काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन वो पर्सन बोलता है कि मैं तुम लोगों को अकेला नहीं खा पाऊंगा, मैं तुम लोगों को डाइजेस्ट कैसे करूंगा। जिस पर वो लड़की बोलती है, डाइजेस्ट, इसका क्या मतलब है। फिर हम देखते हैं कि वो मिडिल क्लास आदमी अचानक से ही उसके फेस 3 टुकड़ों में हो जाता है और वो एक एक करके वहाँ पर सभी को मार कर खा जाता है। ये देखने के बाद वो लड़की डर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सिनिची को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल जा रहा होता है। यहाँ पर वो पैरासाइट से बोलता है कि मैं यार तुझे क्या बुलाऊँ, मैं तुझे किस नाम से बुलाऊँ, मेरे समझ में नहीं आता। जब भी मुझे तुझसे बात करनी होती है मैं तुझसे ओ ही कहता हूँ। जिस पर वो पैरासाइट कहता है कि मुझे फालतू के नाम मत देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता इंसानों की तरह किसी पैट बनना। जिस पर सिनिची कहता है कि आखिर फिर मैं तुझे क्या बोलूं। जिस पर वो पैरासाइट बोलता है कि अच्छा तुझे ऐसा लगता ही है कि तुझे मुझसे बात करनी है तो तू मुझे मिगी बोल दिया कर। जिस पर सिनिची बोलता है ये किस तरीके का नाम है। फिर यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें सिनिची को बास्केट क्लब में दिखाया जाता है। यहाँ पर सिनिची काफ़ी अच्छे से खेल रहा होता है, काफ़ी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर हारुको बोलती है कि सिनिची अगर तुमने एक कॉल कर दिया तो मोरोनो तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती है। जिस पर मोरोनो कहती है आखिर ये तुम क्या कह रही हो, वो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिस पर हारुको कहती है अब तो मैंने बोल दिया। इधर से नीची ने भी ये बात सुन ली होती है। यहाँ पर मोरोनो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। ये देखने के बाद सिनिची भी वहाँ पर ब्लश करने लगता है। इधर हम एक लड़के को देखते हैं जिसे ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो सिनिची के पैर पर पैर रख के चला जाता है। जिस पर सिनिची कहता है आखिर तेरी दिक्कत क्या है। फिर हम सिनिची को देखते हैं जो कि अब गोल करने के लिए वहाँ पर तैयार होता है। इधर हम उसी लड़के को देखते हैं जिसने सिनिची के पैर पे पैर रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहता सिनिची मोरोनो के साथ डेट है। हम सिनिची को देखते हैं जो कि गोल करने के लिए तैयार होता है क्योंकि उसे मोरोनो के साथ डेट पर जाना था। इधर हम देखते हैं वो फाइनली गोल कर देता है और वो बोल भी देता है कि अब मैं फाइनली डेट पर जाऊंगा। इधर वो मिगी का शुक्रिया करता है क्योंकि मिगी ने उसकी हेल्प की होती है उस गोल को करने में। जबकि इधर हारुको मोरोनो से कहती है कि आज सिनिची ज़्यादा हैंडसम लग रहा है ना। जिस पर मोरोनो कहती है कि हाँ। इधर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। इसके बाद हम हारुको को देखते हैं जो मोरोनो से कहती है जाओ अब उससे जाके बात करो। इधर वो उसे धक्का देती है जिस पर मोरोनो भी अब जाती है सिनिची के पास और वो उससे बोलती है कि कल जो हुआ था मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ डेट पर जाना होगा और मुझे मलेरिया आइसक्रीम खिलानी होगी। जिस पर सिनिची भी इसके लिए रेडी हो जाता है और वो मोरोनो से कल के लिए फिर से माफ़ी मांगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें सेंजू नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो इरिची को परेशान कर रहा होता है फुटबॉल खेलते हुए। इधर सेंजू से बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि जो मोरोनो है मैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन तुम फिर भी उसके पास जा रहे हो। जिस पर सिनिची कहता है एक्चुअली, लेकिन अब वो लड़का सिनिची को मारने लगता है। लेकिन हम देखते हैं सिनिची कुछ नहीं कर पा रहा होता और मिगी उसकी हेल्प करता है और उस लड़के को जोरदार पंच मारता है जिस वजह से वो लड़का काफ़ी दूर जाके गिरता है। इधर वो सिनिची का ऐसा टेंटिकल देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें क्लासरूम में हारुको को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रही होती है। इस पर सिनिची से बोलता है कि आखिर क्या हुआ। हारुको बताती है
कि हमारी एक क्लासमेट थी, वो अचानक से गायब हो गई। मैंने ये खबर सुनी है कि वो मारी जा चुकी है, वो बीच सड़क पर, जैसे कि उसकी बॉडी किसी ने खा ली थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी किसी अजीब से क्रिएचर ने खाई है, क्योंकि वो लग नहीं रहा था कि कोई जानवर आके या फिर कोई इंसान ने इस तरीके से किसी को मारा होगा। यहाँ पर ये भी बताती है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे ही मारे जा रहे हैं। तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक सिटी मॉल के पास 4 लोगों की लाश मिली जो कि कटी हुई थी। मुझे लगता है ये किसी गैंग का काम है जो कि लोगों को मार रही है। अब उसकी ऐसी बात सुनकर सिनिची को याद आता है कि कल के हादसे के बारे में। तो यार वो समझ जाता है ये इसके पीछे किसी और को नहीं, मिगी के जैसे ही कुछ और क्रिएचर के काम होंगे जो ह्यूमंस को मारने का काम कर रहे हैं और उनके माइंड को कंट्रोल करने से वो लोगों को मार रहे हैं। जिससे उनका क्या मिशन है इसके बारे में उसे नहीं पता। इधर मिगी से वो पूछता है, लेकिन मिगी को भी इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि आखिर उस जैसे लोगों को क्यों बनाया गया है, क्योंकि ना वो एलियन है ना ही वो अजीब सी स्पीसीज़। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें सिनिची को घर पे दिखाया जाता है, जो कंप्यूटर में इसी के बारे में सर्च मार रहा होता है, लेकिन उसे किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जिस पर मिगी उसे बोलता है कि मुझे लगता है जो कल हमने पैरासाइट देखा था जिसने डॉग को काबू कर रखा था, असल में वो पैरासाइट हमसे बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे डिज़ाइन किया गया है जानवरों को कंट्रोल करने के लिए, और जो हम जैसे लोगों को डिज़ाइन किया गया है वो ह्यूमंस के माइंड को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। लेकिन क्या हुआ, मैं तुम्हारा माइंड कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ कंट्रोल कर लिया। इस पर सिनिची भी उसकी बकवास सुन रहा होता है। यहाँ सिनिची कुछ सोच रहा होता है, जिस पर मिगी उससे बोलता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। जिस पर सिनिची कहता है कि कुछ नहीं। जिस पर मिगी उससे बोलता है कि बताओ ना। अब सिनिची भी उसे बताता है कि तुम जैसे क्रिएचर लोगों को मार रहे हैं, बिल्कुल एकदम रूथलेस की तरह। क्या तुम्हें लगता नहीं ये गलत है? जिस पर मिगी कहता है कि तुम्हें किस तरीके से लगता है ये गलत है, जब तुम जैसे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, जो छोटे मोटे क्रिएचर को खाते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, तब तो तुम कोई ऐसा कुछ कहते नहीं। लेकिन जब हम जैसे क्रिएचर तुम जैसे ह्यूमंस को मार रहे हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, लेकिन तुम्हें इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। जिस पर सिनिची कहता है कि हम जैसे जो ह्यूमंस होते हैं वो एकदम अलग बीइंग होते हैं जो कि इस दुनिया को चला रहे हैं। जिस पर पैरासाइट कहता है, बोले तो मिगी कहता है कि ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? तुम ह्यूमंस भी एक दूसरे को मार के सर्वाइव करते हो और हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, जो सभी ह्यूमंस और एक दूसरे को मार कर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से नीचे उससे कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि उसे एक बार के लिए उसकी बात सही लगती है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो एक दूसरे को ही मार कर जो खा रहे हैं और तो ऐसा क्यों। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सिनिची को दिखाया जाता है जो मार्केट में हैंग आउट करने के लिए आया होता है। इसी के साथ मिगी सिनिची से कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने काइंड के लोग महसूस हो रहे हैं, वो हमारे आसपास ही हैं, इसी क्राउड में छुपे हुए। इसी के साथ सिनिची अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता। इसी के साथ मिगी उससे कहता है कि सिनिची यहाँ से जल्दी चलो, वो हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। ये सुनने के बाद सिनिची वहाँ से जल्दी से जाने लगता है। मिगी बोलता है तेज चलो, और तेज, वो हमारे बहुत ही ज़्यादा पास आ चुके हैं। इस पर सिनिची भी और तेज़ी से चलने लगता है। तभी सिनिची रुक जाता है। इधर मिगी उससे बोलता है क्या हुआ, जल्दी चलो। इधर सिनिची कहता है कि मैं उस मर्डर को देखना चाहता हूँ जो हमारे आसपास के एरिया के लोगों को मार रहा है। जिस पर मिगी कहता है ये फालतू की बकवास करना बंद करो, जल्दी चलो वरना हम मर सकते हैं। वो क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं उसकी मर्डरस इंटेंट फील कर सकता हूँ। इस पर सिनिची कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ये देखना है कि कौन है। इसी के बाद सिनिची वापस पीछे की ओर आ जाता है और वो मिगी से कहता है कि मेरी हेल्प करो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, मिगी प्लीज़। इतना वो कहता ही है तो मिगी उससे बोलता है फाइट। इस पर सिनिची भी पीछे मुड़कर देखता है और उसके सामने वही मर्डरस खड़ा होता है जो लोगों को मार रहा होता है। इधर वो कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यहाँ पर वो सिनिची से बोलता है कि मैंने तुम लोगों को महसूस कर लिया था कि तुम भी यहाँ पर हो, बिल्कुल हमारी ही तरह। लेकिन तुम में एक अलग बात है, मैंने अपने होस्ट के ब्रेन को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन तुमने अभी तक नहीं कर पाया। तुम्हारे होस्ट का ब्रेन उसके कंट्रोल में है और तुम उसके हाथ में, लेकिन मैं फिर भी फील कर सकता हूँ तुम सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। ये सब वो मिगी से कह रहा होता है।
फिर वो मर्डरर आगे की ओर बढ़ने लगता है। मिगी बोलता है रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पर वो मर्डरर नहीं रुकता। फिर वो मर्डरर मिगी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे होस्ट की बॉडी में आ जाओ और इस पर्सन को मार दो जिसके अंदर तुम अभी हो। मुझे तुम्हारे अंदर जो पावर है वो महसूस हो रही है, तुम सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। अगर हम दोनों इस होस्ट में मिल जाते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और ऐसे ही ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर पाएंगे। इस पर मिगी सोचने लगता है। इधर सिनिची कहता है मिगी ऐसा मत करना। इधर मिगी के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। सिनिची उससे बोल रहा होता है मिगी ऐसा मत करना, जबकि इधर मर्डरस बार बार मिगी से बोल रहा होता है कि अपने होस्ट मार दो। लेकिन अब मिगी को देखते हैं जो अपने टेंटिकल को बड़ा करता है और उस मर्डरर पर अटैक कर देता है। इसी के साथ वो उस मर्डरर को मार देता है। तभी उस मर्डरर से एक पैरासाइट निकलता है और वो मरते हुए मिगी से कहता है तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम्हें भी पता है कि हम सरवाइव करने के लिए इंसानों को मार रहे हैं, अब हम क्या करें। लेकिन इधर मिगी कहता है कि मुझे रिस्क नहीं लेना, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर आता तो क्या पता मैं मर जाता। और जैसा कि तुमने कहा मैं अपने होस्ट को मार दूं, और अगर मैं होस्ट को मार देता तो मैं मर जाता तो क्या होता। जिस पर वो पैरासाइट कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। फिर वो पैरासाइट वहीं पर मर जाता है। इसी के साथ सिनिची उससे बोलता है मिगी तुम्हारा शुक्रिया, तो तुमने मुझे मारा नहीं। इस पर मिगी कहता है कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम मर जाते तो मैं मर जाता और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इधर सीन कट होता है और हम सिनिची को देखते हैं जो कि अपनी डेट पर आया होता है मोरोनो के साथ, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसी के साथ हम सिनिची को देखते हैं जो मोरोनो के साथ टहलता हुआ पार्क में जा रहा होता है। वहाँ पर उसकी जो एक बिल्ली को परेशान कर रहे होते हैं, उन्होंने बिल्ली को ज़मीन में गाड़ दिया होता है। ये देखने के बाद यहाँ पर सिनिची सोचने लगता है कि सच में इंसान बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। जैसा कि मिगी ने कहा था कि जो ह्यूमन होते हैं वो बस छोटे क्रिएचर्स को हमेशा परेशान और मारते रहते हैं, और ये बिल्कुल सच है। इसी के साथ हम सिनिची को देखते हैं जो मोरोनो से कहता है कि मैं भी आता हूँ। इसी के साथ वो चला जाता है उन टीनेज बच्चों की तरफ। इधर वो उस बिल्ली को निकाल लेता है और उन बच्चों से बोलता है क्या तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है जो कि इस बिल्ली को परेशान करते रहते हो। इधर वो टीनेज बच्चे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं सिनिची की इस बात सुनकर। इस वजह से वो सिनिची के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। उन्होंने भी ये चीज़ देख लेती है। इधर हम देखते हैं कि सिनिची बिना देखे ही उन पत्थर को पकड़ लेता है। इधर फिर वो उनकी तरफ घूर के देखता है, जिस वजह से वो टीनेज बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसी के साथ मोरोनो सिनिची से कहती है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। इस पर सिनिची भी ब्लश करने लगता है। फिर सीन कट होता है और हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसने उस लड़की की जान बचाई होती है, जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। वो दोनों नेकेड खड़े होते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें सब स्टेशन दिखाया जाता है। यहाँ एक लड़की बोलती है कि तुम ब्रेक कोट वाले, आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। इस पर सभी पर्सन उसी पर्सन को देखने लगते हैं और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रहे होते हैं, जिस पर वो ब्रेक कोट वाला पर्सन डर जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुम क्या कह रही हो, मैं तो कुछ भी नहीं किया। इसी के साथ हम देखते हैं ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाती है। यहाँ पर ब्रेक कोट वाला पर्सन बड़ी तेज़ी से बाहर निकलता है और ज़मीन पर गिर जाता है। यहाँ पर वो लड़की उसी पर्सन को देखने लगती है। फिर सीन कट होता है। सिनिची और उसके पेरेंट्स एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर सिनिची का फादर न्यूज़ देख रहा होता है और वो बोलता है एक और मर्डर। यहाँ दिन व दिन काफ़ी ज़्यादा मर्डर बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 84 मर्डर हो चुके हैं, लेकिन अब तो मुझे हैरानी भी नहीं हो रही। फिर हम सिनिची को देखते हैं जो अपनी टेबल पर उठ जाता है और वो अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसी के साथ वो जाने लगता है। यहाँ पर सिनिची मन ही मन सोच रहा था शायद मैं ही वही आखिरी पर्सन हूँ जो जानता है कि आखिर ये मर्डर कैसे हो रहे हैं, लेकिन इधर मुझे नहीं पता कि आखिर मैं क्या करूँ। फिर वो जा ही रहा था, मोरोनो उसे आवाज़ मारती है सिनिची। यहाँ पर सिनिची भी पीछे मुड़कर देखता है। फिर मोरोनो उसके पास आती है और वो उसके साथ बात करते हुए चल रही होती है। यहाँ पर वो सिनिची से कहती है कि तुम्हारा कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर चेंज हो चुका है सिनिची। इस पर सिनिची कहता है मेरा बिहेवियर, जिस पर मोरोनो कहती है कि हाँ। इसी के साथ हम सिनिची को देखते हैं। मिगी उससे बोलता है मैं अपने काइंड ऑफ स्पीसीज को महसूस कर सकता हूँ सिनिची, वो अपने आसपास ही हैं। इस पर सिनिची कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, इस एरिया में तो लगभग किसी के भी मर्डर नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसे कैसे हो सकता है।
जिस पर मिगी कहता है क्या पता सिनिची मर्डर हुए हो, लेकिन भी पुलिस ऑफिसर को किसी की बॉडी ना मिली हो। इस पर सिनिची भी सोचने लगता है। फिर मिगी के साथ वो आगे बढ़ने लगता है। फिर मिगी सिनिची से कहता है कि तुम उसके काफ़ी ज़्यादा पास जा रहे हो, तुम उससे 70 मीटर की दूरी पे हो, अब 60, अब 50। ये सुनने के बाद सिनिची हैरान होता है क्योंकि वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी नज़र अपने स्कूल बिल्डिंग की तरफ जाती है। यहाँ पर मिगी उससे बोलता है हाँ वही लोकेशन है, वहीं से मुझे अपने काइंड ऑफ स्पीसीज महसूस हो रही है। ये सुनने के बाद सिनिची हैरान होता है और वो समझ जाता है कि वो स्पीसीज इन्हीं के स्कूल के अंदर है। इसके बाद हम सिनिची को स्कूल की बिल्डिंग में खड़ा देखते हैं। यहाँ पर वो अपनी असेंबली में खड़ा होता है। यहाँ पर मिगी उससे बोलता है कि वो स्पीसीज तुमसे 30 मीटर की दूरी पर है और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम उसके सामने मत जाना और उससे आई कांटेक्ट तो बिल्कुल भी मत करना, वरना वो हमें पहचान लेंगे। अभी हम बहुत ज़्यादा क्राउड में है, इस वजह से वो हमें नहीं देख पा रहा है। इस पर सिनिची कहता है कि ठीक है। इसी के साथ उनका टीचर बोलता है हेलो बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को एक न्यू टीचर से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनका न्यू टीचर वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर वो एक फीमेल होती है। मिगी सिनिची से कहता है ये वही है, इसी के अंदर है वो। ये सुनने के बाद सिनिची हैरान होता है और वो बोलता है क्या सच में? फिर मिगी बोलता है गलती से उसकी आंखों में मत देखना। इस पर सिनिची अपनी नज़र झुका लेता है। फिर वो मोरोनो की तरफ देखता है, या मोरोनो उसी को देखे जा रही होती है। यहाँ पर सिनिची उसे कहने वाला होता है कुछ, लेकिन वो कह नहीं पाता। इसी के साथ गलती से उसकी नज़रें उस टीचर से मिल जाती है। यहाँ पर वो टीचर भी सिनिची को देख लेती है। यहाँ पर सिनिची देख पाता है उसका असली रूप। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो टीचर सिनिची को देखकर एक स्माइल करती है। यहाँ पर सिनिची समझ जाता है कि उसने उसे देख लिया है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है फुटबॉल क्लब में। सिनिची बैठा होता है। यहाँ पर मिगी सिनिची से कहता है कि मुझे वो पैरासाइट काफ़ी ज़्यादा अलग लगी क्योंकि वो पैरासाइट इंसानों के बीच में घुलना मिलना चाहती है। यहाँ पर मिगी उससे बोलता है मुझे उस पैरासाइट में मर्डर इंटेंट फील नहीं हुआ, जैसे कि वो किसी को मारना नहीं चाहती, वो असल में इंसानों के बीच घुलना मिलना चाहती है। इस पर सिनिची कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो मिगी। इसके बाद यहाँ पर हमें सिनिची को अपने क्लासरूम में बैठा हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पर वो टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रही होती है। यहाँ पर सिनिची का माइंड कहीं और ही होता है, जिस पर वो टीचर सिनिची से कहती है मिस्टर सिनिची आखिर तुम क्या सोच रहे हो? इधर सिनिची भी घबरा जाता है और वो कहता है नहीं मैम, मैं कुछ नहीं सोच रहा। यहाँ पर वो पैरासाइट मतलब वो मैम सिनिची को देखे जा रही होती है। अब क्लास खत्म होने के बाद वो टीचर सिनिची से कहती है सिनिची मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो तुम मुझे काउंसिल ऑफिस में मिलना। इस पर सिनिची भी राजी हो जाता है। फिर सीन कट होता है। हम सिनिची को कॉरिडोर में खड़ा देखते हैं। मिगी उससे बोलता है कि वो पैरासाइट तुमसे 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर याद रखना कि वो पैरासाइट कुछ नॉर्मल पैरासाइट से काफ़ी ज़्यादा अलग है। मुझे लगता है वो एक गॉड गिफ्टेड है। इस पर सिनिची उससे बोलता है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इस पर मिगी उससे कुछ नहीं कहता। फिर हमें सिनिची को दिखाया जाता है जो काउंसिल ऑफिस पहुंच जाता है। यहाँ पर वो पैरासाइट बोलती है कि सिनिची आखिर तुम आ ही गए, तुमने मुझे पहचान ही लिया होगा कि मैं कौन हूँ। इस पर सिनिची कहता है कि हाँ मैंने पहचान तो लिया। इस पर वो टीचर उससे बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात, मैं किसी भी ह्यूमन के ऊपर कोई अटैक नहीं करने वाली। वैसे भी मुझे यहाँ पर ह्यूमंस के बारे में और कुछ जानना है, लेकिन तुम ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हो और इतने ज़्यादा डरपोक जो तुम मुझसे क्या डर रहे हो। यहाँ पर सिनिची काँप रहा होता है, जिस पर मिगी उससे कंट्रोल करने के लिए कह रहा होता है। इधर वो पैरासाइट उससे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी है और ये सही समय नहीं है, तो तुम मुझे स्कूल ख़त्म होने के बाद मिलना। इस पर मिगी उससे बोलता है कि ठीक है। इधर वो पैरासाइट मिगी से कहती है कि तुम्हारा केस बहुत ही ज़्यादा अलग है। मैंने देखा था हर पैरासाइट अपने होस्ट के माइंड को कंट्रोल करती है, लेकिन तुम्हारे केस में तुमने अपने होस्ट के हैंड को कंट्रोल किया है। ये काफ़ी ज़्यादा अलग बात है, मुझे इसी के बारे में कुछ बात करनी है। इधर मिगी भी इसके लिए राज़ी हो जाता है। सिनिची मिगी से कहता है आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। फिर यहाँ पर वो टीचर वहाँ से चली जाती है। तो यार मैं इसे अब से हियो को बोला करूँगा। इसी के साथ हम सिनिची को देखते हैं जो स्कूल ख़त्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में है और वो हियोको का वेट कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं हियोको भी पहुँच जाती है। इधर मिगी सिनिची से कहता है कि मैं यहाँ पर
टू पैरासाइट को महसूस कर सकता हूँ। इस पर शिनिची हैरान होता है। इधर हम देखते हैं हियोको भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर वो एक और इंसान के साथ आई होती है जो कि एक पैरासाइट होता है। इस पर शिनिची कहता है क्या ये एक ट्रैप था मुझे फंसाने के लिए। इस पर हियोको बोलती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ वो बताती है कि इस पैरासाइट का नाम ए है और वो बताती है कि उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस पर शिनिची कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। जिस पर हियोको बोलती है कि मैंने इस पर्सन ए के साथ इंटीमेट हुआ था जिससे ये मैं पता कर सकूं कि ह्यूमंस जब इंटीमेट होते हैं तो उनका चाइल्ड होता है तो वो एक नॉर्मल चाइल्ड होता है, लेकिन हम लोग इंटीमेट करेंगे तो हमारा चाइल्ड कैसा होगा। ये सुनने के बाद शिनिची हैरान होता है। यहाँ पर हियोको बताती है कि जब उन लोगों ने इंटीमेट किया तो उन्हें पता चला कि जो उनका चाइल्ड है वो एक नॉर्मल चाइल्ड है, बट ये कैसे हो सकता है। इधर शिनिची कहता है कि आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो, इधर तुम लोगों का मकसद क्या है। जिस पर हियोको बोलती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें इंसानों को मारने में कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शिनिची घबरा जाता है। इधर ये बोलता है कि मुझे तुम लोगों से कोई भी बात नहीं करनी, मुझे बस खाना चाहिए, मुझे खाने से मतलब है। इसी के साथ ये वहाँ से चला जाता है। इधर हियोको से बोलती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। फिर वो शिनिची को कुछ बताती है और यहाँ पर हमारे ये एपिसोड एंड हो जाता है।